हेलो स्टूडेंट्स। सो आज अपन प्लांट किंगडम का ये जो चैप्टर है इसको कंटिन्यू करेंगे एंड आज के चैप्टर या आज के वीडियो में आज अपन पढ़ने वाले हैं ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। सो वही एनसीईआरटी रिवीजन सीरीज है ये एंड इधर अभी हम लाइन वाइज ही चलेंगे एनसीईआरटी के। सो स्टार्ट करते हैं विद द टुडेज सेशन बिना किसी देरी के। ओके, हमने एल्गे के सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे पिछली वीडियो में। अगर आपने वीडियो ना देखा हो तो एक बार जाके ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइट से। सो अगर मैं बात करूँ ब्रायोफाइट की, तो ब्रायोफाइट्स इज बेसिकली व्हाट एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज एम्फीबियंस एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, जैसे कि एम्फीबियंस आपके टेरेस्ट्रियल पे भी रह सकते हैं, लैंड पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। इसी तरीके से जो एम्फीबियंस होते हैं वो आपके सॉरी जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनको पानी की और उनको लैंड की दोनों की ज़रूरत पड़ती है। फाइन। सो ब्रायोफाइट्स में अगर अपन मेजरली बात करें सो यहाँ पर आपको मॉसेस देखने को मिलते हैं एंड लिवरवर्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, दैट आर कॉमनली फाउंड ग्रोइंग इन द मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स। सो बेसिकली आपको ये जो ब्रायोफाइट्स है ये कहाँ उगते हुए दिखेंगे, कहाँ ग्रो करते हुए दिखेंगे? मॉइस्ट एरियाज में। कहाँ? मॉइस्ट शेडेड एरियाज में। ये इसलिए इतना हाईलाइट कर रही हूँ बिकॉज यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि ब्रायोफाइट्स कहाँ आपको ग्रो करते हुए दिखते हैं, कहाँ फ्लरिश करते हुए दिखते हैं? तो बेसिकली मॉइस्ट एरिया होता है और शेडेड एरियाज होता है हिल्स पर। नाउ bryophytes are also called amphibians of the plant kingdom, as I have said, because these plants can live in the soil but are dependent on the water for the sexual reproduction. तो ये वाली लाइन मार्क कर लेना बिकॉज ये क्वेश्चन जो है ये आपका assertion और रीजन में पूछा जा सकता है। ठीक है, सो ये एक बार इनकरेक्ट और करेक्ट स्टेटमेंट में भी पूछा गया है, तो एक बार इस वाली लाइन को देख लेना, याद रखना। क्योंकि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनको एम्फीबियन इसलिए बोला जाता है, ये रहते तो लैंड पे ही हैं, ग्रो लैंड पे करते हैं, बट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर द फर्टिलाइजेशन दे नीड वाटर। वो पानी के बिना फर्टिलाइजेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, दे यूजुअली अकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज। सो ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है। They play an important role in plant succession on a bare rock or hills. सो बेसिकली क्या होता है, जो आपके नए प्लांट्स, जैसे कि अपन बोले कि जो धरती पर जो प्लांट्स आए हैं वो इन ब्रायोफाइट्स की वजह से ही आए हैं, बिकॉज ये ब्रायोफाइट्स इन रॉक्स और रॉक्स पे ऐसे जमा हो जाता है, या फिर मैं जैसे बोलूँ कि वहाँ पे जैसे रॉक है और इनके ऊपर ब्रायोफाइट्स जो है वो ग्रो करते हैं। सो इनके जो रूट्स हैं वो आपके जो रॉक्स होती हैं उनके अंदर डीप में जाती हैं एंड उनको क्रश कर देती है, जिसकी वजह से और सॉइल हमें मिलता है। ठीक है, सो यही इसी कारणवश और भी ज़्यादा प्लांट्स अच्छे से फ्लरिश कर पाए हैं। सो दे प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन द बेयर रॉक्स और द सॉइल। Now, the plant body of the bryophyte is more differentiated than that of algae. ठीक है, जो algae की बॉडी थी वो ज़्यादा डिफरेंशिएटेड नहीं थी। यहाँ पे आपको प्रॉपर रूट जैसी स्ट्रक्चर, स्टेम जैसी स्ट्रक्चर, लीफ जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। ये भी थैलस लाइक होता है, ये भी थैला जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट। ठीक है, मतलब एकदम खड़ा रहता है, स्ट्रेट रहता है एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय अ यूनिसेलुलर और द मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स होते हैं। राइजोइड्स क्या होते हैं? राइजोइड्स बेसिकली रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। दे आर नॉट द रूट बट दे आर रूट लाइक स्ट्रक्चर, इनका रूट जैसा स्ट्रक्चर होता है। सो दे लैक ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ। इनके पास सही तरीके से जो रूट दिखती है, ओरिजिनल जो रूट होती है एक्चुअल में, वो तो नहीं होता। सेम गोज विथ स्टेम, सेम गोज विथ लीव्स, ये नहीं होते, बट रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं।
Now, the main plant body of the bryophyte is haploid. So this has to be remember कि आपकी जो मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट की वो कैसी है, हैप्लॉइड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका मेन प्लांट बॉडी होगी जिसपे गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे, जिसमें आपके गैमेटोफाइट होगा। गैमेटोफाइट क्या होता है? गैमेटोफाइट वो स्ट्रक्चर होता है, वो ऑर्गन होता है जिसमें गैमीट्स का प्रोडक्शन होता है, वो गैमीट्स कंटेन करता है। एंड ये गैमेटोफाइट कहाँ प्रेजेंट होता है? मेन प्लांट बॉडी पे। सो मेन प्लांट बॉडी वो कहलाएगी जिसपे गैमेटोफाइट प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो वो कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। द सेक्स ऑर्गन इन द ब्रायोफाइट्स आर कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। ठीक है। सो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो मेन प्लांट बॉडी होगी ब्रायोफाइट की वो होगी हैप्लॉइड, एंड जो गैमेटोफाइट होता है वही एक तरीके से मेन प्लांट बॉडी बोला जाता है। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम। अपन नॉर्मली तुम लोगों ने नाम सुना होगा 10th क्लास में, एंथर, स्टेमन, ये सब सुन रखा है ना। सो उसमें हम मेल पार्ट को एंथर बोलते हैं। सो यहाँ पर भी मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोला जाता है, ठीक है। नाउ दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स। सो कैसे आपके स्पोर्स यहाँ पे या किस तरीके के आपके गैमीट्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं? बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, जिनके पास दो फ्लैजिला हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्किगोनियम, ठीक है। फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? आर्किगोनियम, जो कि फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर का होता है एंड सिर्फ सिंगल एग ही प्रोड्यूस करता है। इस तरीके से फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर का होगा ये आर्किगोनियम, एंड इसके अंदर एक एग प्रेजेंट होगा, ठीक है। नाउ द एंथ्रोजोइड्स आर रिलीज्ड इनटू द वाटर वेयर दे कम्स इन कांटेक्ट विद द आर्किगोनियम and the anthrozoid fuses with the egg to produce the zygote. Now एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि अगर अपन बात करें कि आर्केगोनियम है एंड ये इस तरीके से यहाँ पर पानी है, ठीक है, ये यहाँ पर वाटर है एंड यहाँ पर हमारे एंथ्रोजोइड्स बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स आए। अब ये एंथ्रोजोइड्स जाके एक के साथ कोई एक एंथ्रोजोइड जाके एक के साथ फ्यूज करेगा, फर्टिलाइज करेगा, ठीक है, और जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। डन, इमेजिन हुआ। Zygote do not undergo reduction division immediately. Again, a very important point. सो बेसिकली जाइगोट जो है वो एकदम से रिडक्शन डिवीजन में नहीं जाता, इमीडिएटली नहीं जाता, ठीक है। होता क्या है कि एक्चुअल में जो हमारी जो ब्रायोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी है? हैप्लॉइड, ठीक है। सो जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तब वो कैसा हो गया? टू एंड डिप्लॉइड कंडीशन। बट हमको तो कैसी चाहिए? हैप्लॉइड चाहिए। सो इस वजह से जाइगोट को रिडक्शन डिवीजन में जाना पड़ता है, जिस वजह से वो दोबारा से अपनी मेन प्लांट बॉडी को अचीव कर सके। बट वो इनडायरेक्टली जाता है, एकदम से नहीं जाता। सबसे पहले जो जाइगोट है वो एक स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। ये स्पोरोफाइट कैसा रहेगा? ये 2n रहेगा, डिप्लॉइड कंडीशन में रहेगा। डन। ये कैसा है? ये मल्टी सेल्यूलर है एंड ऑल्सो आपका डिप्लॉयड है, ठीक। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग। आपका मेन प्लांट बॉडी कौन सी है? मेन प्लांट बॉडी जो है वो है गेमेटोफाइट, ठीक है। कौन है? गेमेटोफाइट। अब एक साथ दो मेन कैरेक्टर तो नहीं हो सकते, इस वजह से स्पोरोफाइट को जूनियर आर्टिस्ट का रोल करना पड़ता है। एंड ये जो स्पोरोफाइट है ये कैसा रहता है? ये डिपेंडेंट रहता है, ये आपका इंडिपेंडेंट नहीं रहता है। ये डिपेंडेंट रहता है किस पे? गेमेटोफाइट पे, फॉर इट्स न्यूट्रिशन, ठीक है, उसके सारे सोर्सेस के लिए। वो किसके लिए ऊपर डिपेंड करेगा? गेमेटोफाइट के लिए रहेगा। तो ये फ्री लिविंग स्ट्रक्चर नहीं होता। कौन? स्पोरोफाइट।
डन। बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। अब यहाँ पे एक और गैमेटोफाइट का फीचर पता चल रहा है कि ये गैमीट्स तो प्रोड्यूस करेगा बट साथ साथ कैसा है, ये फोटोसिंथेसिस भी करेगा, ठीक है, क्योंकि ये मेन प्लांट बॉडी है, इसी को ही सारा घर का सब कुछ बोझ उठाना है। तो जैसे ऐसा समझ लो कि जो गैमेटोफाइट है वो हमारे पेरेंट्स हैं और स्पोरोफाइट कौन है, हम हैं, ठीक है। सो गैमेटोफाइट क्या है कि इसको सारा खाना बनाना है, सारी चीजें इसी को ही करनी है क्योंकि ये मेन प्लांट बॉडी है अभी, ठीक है। अब स्पोरोफाइट यहाँ पर अभी क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक। अब क्या होगा, पूरा खाना के लिए सबके लिए ये किस पे डिपेंडेंट रहेगा, स्पोरोफाइट। दैट्स वाई ये जो स्पोरोफाइट रहेगा ये कैसा रहेगा, नॉन फ्री लिविंग रहेगा। कैसा रहेगा, नॉन फ्री लिविंग रहेगा। डन। and derives nutrition from it or nourishment from it, ठीक है। Some cells of the sporophyte undergoes reduction division, that is meiosis, to produce a haploid spores। अब क्या होता है, स्पोरोफाइट के कुछ जो स्पोर्स होते हैं, कुछ जो स्पोर्स होते हैं, स्पोरोफाइट कौन होता है, जो स्पोर कंटेन करेगा, ठीक है। सो स्पोर्स यहाँ पे कुछ जो स्पोर्स होंगे वो हैप्लॉइड या रिडक्शन डिवीजन में जाएंगे, जिसकी वजह से वो कैसे स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। एंड यही हैप्लॉइड स्पोर आगे जाके गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा, जो फर्दर हैप्लॉइड होता है मेन प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। Now, the bryophyte is generally are of little economic importance। इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कैसा है, बहुत कम है, मतलब ये कम पैसा देंगे। बट सम mosses provide food for herbaceous animal, birds and other animals। Species of the sphagnum, again a important line, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुई है, ठीक है। सो मॉस, ये स्फेग्नम क्या है, मॉस प्रोवाइड peat that have a long been used as a fuel, ठीक है। तो स्फेग्नम जो है ये पीट प्रोवाइड करती है जो कि हम फ्यूल की तरह काम करते हैं, एंड ऑल्सो इससे हम पैकिंग मटेरियल का भी काम करता है, ठीक है। मतलब कुछ भी लिविंग मटेरियल को पैक करके ट्रांसशिपमेंट करना हो या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो किसी लिविंग मटेरियल को, तो हम स्फेग्नम का यूज करते हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। नाउ मॉसेस अलोंग विद द लाइकेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा है। मॉसेस लाइकेन के साथ फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे जो कि रॉक पर कॉलोनाइज हुए थे, ठीक है। पहले मॉस और लाइकेन जो है वो आपस में जुड़े, उन्होंने रॉक के ऊपर कॉलोनीज फॉर्मेशन किया, एंड ये बहुत ज्यादा इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस साबित हुआ, ठीक है। क्योंकि ये इस पूरी घटना ने क्या किया, जो रॉक थे उनको डिकम्पोज किया, जिसकी वजह से आपका ये एज अ सबस्ट्रेट बना, जो कि हेल्पफुल होता था ग्रो करने में हायर प्लांट्स को। नाउ सिंस mosses from the dense mats on the soil, they reduces the impact of falling rain and prevent soil erosion, again a very important point, ठीक है। ये लगातार 3-4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जो अकेला मॉस विदाउट लाइकेन पूरे सॉइल पे ऐसे चादर की तरह या मैट की तरह बिछ जाता है, और जो सॉइल है इसकी मॉसेस की जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, राइजोइड जो है, वो सॉइल को ग्रैब करके रखती है, पकड़ के रखती है, ताकि सॉइल इरोजन ना हो सके। आई थिंक इसको भूस्खलन या कुछ इस तरीके का वर्ड यूज किया जाता है, मुझे पता नहीं है, आई एम सॉरी अगर मैं गलत हूँ तो। सो जिस टाइम पे बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से जो सॉइल है वो अपनी जगह से खिसकने लगती है, उस फिनोमिना को सॉइल इरोजन कहते हैं, ठीक है। सो उसको प्रिवेंट करता है। नाउ द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। सो आई होप ये वाला जो सेल साइकिल है इसका, ये तुम्हें समझ में आया होगा। सो मेजरली ब्रायोफाइट्स जो है वो एज अ गेमेटोफाइट अपनी लाइफ बिताते हैं, स्पोरोफाइट तो उनके लिए बहुत छोटू सा फेज आता है। इस वजह से इनको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी बोलते हैं, या हैप्लॉन्टिक हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी बोला जाता है,
हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी बोला जाता है, या मेजरली, क्योंकि इनमें ज्यादातर फेज आपको सिर्फ और सिर्फ गैमेटोफाइट का दिखेगा, इस वजह से इनको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी बोली जाती है। बट आपको ज्यादातर ये वाला देखने को मिलेगा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ये बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ओके। अभी अपन बात करते हैं लिवरवर्ट्स की। ब्रायोफाइट्स में सबसे पहले लिवरवर्ट्स की बात करते हैं। द लिवरवर्ट्स ग्रो यूजुअली इन द मॉइस्ट शेडी हैबिटाट, अपन ने अभी पढ़ा, जैसे कि स्ट्रीम्स जो होती है ना, उनके किनारों पर, बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्री एंड द डीप इन द वुड्स। जहां पर भी ऐसा कुछ अपीयरेंस आ रहा है, लाइक जहाँ पर मॉइस्चर है, शेडी हैबिटाट है, वहां पे आपको लिवरवर्ट्स ग्रो करते हुए या ब्रायोफाइट्स ग्रो करते हुए दिख जाएंगे। द प्लांट बॉडी ऑफ द लिवरवर्ट इज थैलॉइड। कैसा होता है? थैला जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जैसे कि मार्केंशिया। द thallus is ventral and closely pressed to the substrate. अगर मैं बात करूँ कुछ स्ट्रक्चर की, तो जैसे कि ये हमारा सबस्ट्रेट है, एंड इसके ऊपर कुछ इस तरीके से फ्लैट, एकदम डोर्सोवेंट्रली फ्लैट इसमें प्रेजेंट रहता है, एंड ये सबस्ट्रेट से राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ होता है। डन। सेकेंड। ओके। Okay, so the leafy member have a tiny leaf-like appendages in two rows on the stem-like structure. Okay, so asexual reproduction in the liverworts take place by fragmentation of the thalli. इसी leafy-like structure का जब fragmentation कर दोगे, तब asexual reproduction से नया thallus या नया liverwort प्रोड्यूस हो जाएगा, और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमा। ठीक है। यहाँ पर बेसिकली आपके गैमा जो होते हैं, ये कैसे होते हैं? एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, गैमा क्या है? गैमा आर ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स which develop in the sexual receptacles called gamma cups located on the thalli. इन गैमा कप्स का काम क्या होता है? ये बेसिकली एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे नए थैलाई को। द गैमा बिकम डिटैच। ये क्या होता है? ये जो गैमास होते हैं ना, जो अपन ने यहाँ पर देखे थे इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से जो शो होता है, वो बेसिकली आपके डिटैच्ड हो जाते हैं प्लांट बॉडी से, पेरेंट बॉडी से, और नए इंडिविजुअल में जर्मिनेट हो जाते हैं। सिंपल। नाउ ये इंपॉर्टेंट लाइन है गैमा के बारे में, क्योंकि पूछी जा चुकी है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फीमेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूसेस आइदर ऑन द सेम और ऑन द डिफरेंट थैलाई। या तो सेम आपके सेम थैलस पे प्रोड्यूस करेंगे, एक मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन में आपके सेम थैलस पे होंगे, या तो अलग अलग होंगे। स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल। बेसिकली आपका जो स्पोरोफाइट है, वो तीन हिस्सों में डिवाइडेड है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, तो ये कुछ इस तरीके से ये आपका गैमा कप है। गैमा कप में आप, ये क्या है? बेसिकली एसेक्सुअल बर्ड्स है ये, ठीक है, एंड ये अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएंगे, और फिर नया इंडिविजुअल, नया लिवरवर्ट का प्रोडक्शन करेंगे। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि आपको यहाँ पर एक ये अलग से दिख रहा है, एक ये आर्किगोनियोफोर है, एक ये एंथ्रीडियोफोर है। अगर आप यहाँ गौर करोगे, तो ये वाले जो दो डायग्राम्स मैं इसीलिए बता रही हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चन एम्स में पूछा गया था कि आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर करके। बेसिकली हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर्किगोनियो फोर और एंथ्रीडियो फोर को कैसे आइडेंटिफाई करें, ये कौन सा मेल है, ये कौन सा फीमेल है। अगर तुम यहाँ देखोगे, आर्किगोनियो फोर में जो ऊपर के जो ये फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, कितना वेल मेंटेन या वेल ड्रॉ तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर शो किया गया है। बट वहीं पे एंथ्रीडियो फोर की तरफ देखोगे, तो थोड़ा अमीबा जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा फ्लावर का, इस तरीके का। ठीक है, बेसिकली फ्लावर नहीं है, मतलब जस्ट स्ट्रक्चर है, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये क्या? एंथ्रीडियो फोर।
सो ये कुछ इस तरीके से खराब ऊबड़-खाबड़ सा दिख रहा है ना? सो बेसिकली ये क्या हो गया एन्थ्रीडियोफोर एंड ये क्या हो गया आर्किगोनियोफोर। इस तरीके से तुम आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो। अब यहाँ पे तुम्हें फुट, सीटा एंड कैप्सूल जो है दोनों मॉसेस में मिल जाएगा और लिवरवर्ट में भी दिख जाएगा। सो दिस इज़ योर सीटा द जस्ट अ सेकंड। दिस इज़ योर कैप्सूल, दिस इज़ योर सीटा एंड यहाँ पर इधर ही साइड पे आपको फुट भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है? नाउ okay, after meiosis, spores are produced within the capsule. जी मैंने बताया था कि स्पोरोफाइट्स जो है वो meiosis करके स्पोर्स बनाते हैं जिस जो कि आपके हैप्लॉइड होते हैं. फर्दर दीज स्पोर्स विल जर्मिनेट इनटू द गैमेटोफाइट. सो ये जो मियोसिस है मियोसिस करेंगे कैप्सूल के अंदर ही करेंगे स्पोरोफाइट के जो स्पोर्स होते हैं वो मियोसिस एंड जो स्पोर्स है दे विल जर्मिनेट इनटू अ फ्री लिविंग गैमेटोफाइट. सो आई होप ये पूरी चीज लिवर वर्ड की समझ में आ गई होगी. आगे चलते हैं मॉसेस पर. सो अगर अपन मॉसेस की बात करें सो द प्री डोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द मॉस इज द गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेजेस. यहाँ पर भी आपको वही दो स्टेजेस दिखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ द मॉस में कि एक गैमेटोफाइट की और एक आपके स्पोरोफाइट की. ठीक है. और यहाँ पर भी प्रीडोमिनेंट स्टेज कौन सी है गैमेटोफाइट ही है. ठीक है. सो दोनों ही ऑफ कोर्स सी बात है ब्रायोफाइट और लिवरवर्ट्स दोनों ही ब्रायोफाइट सॉरी मॉसेस और लिवरवर्ट्स दोनों ही ब्रायोफाइट के पार्ट है. और मैंने बोला है कि ब्रायोफाइट ही में आपको गैमेटोफाइट एज अ मेन प्रीडोमिनेंट स्टेज दिखेगा. सो यहाँ पर भी वही सेम चीज है. नाउ द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनीमा स्टेज. अब सबसे पहला स्टेज क्या है प्रोटोनीमा स्टेज है विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर. अब हमारी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ पे स्पोर से. तो स्पोर से डायरेक्ट क्या बना प्रोटोनीमा. क्या बना प्रोटोनीमा. अब ये जो प्रोटोनीमा है सॉरी थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई जस्ट अ सेकेंड. प्रोटोनीमा. ओके फाइन. सो अब ये जो प्रोटोनीमा है ये डायरेक्टली कहाँ से आपका प्रोड्यूस हो रहा है स्पोर से प्रोड्यूस हो रहा है. और ये कैसा है ये क्रीपिंग होता है ग्रीन कलर का होता है ब्रांच्ड होता है और फिलामेंटियस स्टेज हो आती है इसमें. ठीक है. सो ये चीज याद रखना है ये क्वेश्चन जो है प्रोटोनीमा का पूछा जाता है कि प्रोटोनीमा स्टेज कैसा है या प्रोटोनीमा कब प्रोड्यूस होता है. Done. The second stage is the leafy stage, which develops from the secondary protonema as a lateral bud. अब क्या होगा प्रोटोनीमा प्राइमरी प्रोटोनीमा से सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनेगा. क्या बनेगा सेकेंडरी प्रोटोनीमा. ठीक है. प्रोटोनीमा. ओहो जस्ट अ सेकेंड. ओके. सो सेकेंड स्टेज में अगर आप देखोगे तो प्राइमरी प्रोटोनीमा से सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनेगा एंड सेकेंडरी प्रोटोनीमा से एक लीफी लाइक स्टेज आएगी. कैसी आएगी लीफी स्टेज आएगी. डन. ठीक है. नाउ दे कंसिस्ट ऑफ अब इस पर्टिकुलर लीफी स्टेज से क्या प्रोड्यूस होने वाला है हाँ एक चीज और बर्ड प्रोड्यूस होंगी. ठीक है. दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सेस स्पाइरली अरेन्ज्ड लीव्स. तो यहाँ अगर आप डायग्राम में देखोगे तो ये आपकी किस तरीके से लीव्स अरेंज है ऐसे स्पाइरली अरेन्ज्ड है ना. नाउ they are attached to the soil through multicellular and branched rhizoid. So ये याद रखना है कि mosses में multicellular branched rhizoid होती है. ये क्वेश्चन पूछा गया है. So प्लीज इसे याद रखना. This stage bears sex organ. अब जो आपका ये वाला जो स्टेज आएगा नेक्स्ट स्टेज जो आएगा बर्ड के बाद जो डेवलप होना है ये क्या आएगा गेमेटोफाइट आएगा. डन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा वही फ्रेगमेंटेशन से और बडिंग से इन द सेकेंडरी प्रोटोनेमा. ठीक है. यहाँ पे जो बड होगा इससे एक तो गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन होगा इसी लीपी सॉरी यहाँ पर मुझे इस तरीके से शो करना चाहिए था जस्ट अ सेकेंड एरो गलत है. ओके.
ये इसी लीफी स्टेज से गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन होगा एंड इसी बर्ड से आपका सेकेंडरी प्रोटोनिमा से जो प्रोड्यूस हो रहा है वह फ्रेगमेंटेशन भी करेगा। क्या करेगा? फ्रेगमेंटेशन भी करेगा। आगे चलते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड आर्किकोनिया आर प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट। अब यहाँ पे जो आप देखोगे कि जो लीफी शूट होता है वहां पर आपके आर्केगोनिया और एंथ्रीडिया दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप्स इनटू द स्पोरोफाइट एंड कंसिस्टिंग ऑफ द फुट सीटा एंड कैप्सूल। फर्दर वही जाइगोट बनेगा, फिर से स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा, स्पोरोफाइट विल डिवाइडेड इनटू फुट सीटा एंड कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होगा। फिर ये जो स्पोर है आपका फर्दर गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन करेगा। वही कहानी लिखी है। The sporophyte in the mosses is more elaborate than the liverworts. Again, a very important line कई बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, जो आपके लिवरवर्ट का कैप्सूल और जो आपके मोसेस का कैप्सूल, ये बहुत अलग होता है बिकॉज जो मोसेस जो होते हैं ना उनके कैप्सूल में बेसिकली एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से जो स्पोर्स है वो बहुत अच्छी तरीके से डिस्पर्स हो सकते हैं। That's why the sporophyte of the moss is more elaborate than that in the liverwort. Now, the capsule contains spores. Spores are formed after the meiosis. The mosses have an elaborate mechanism of the spores dispersal. Common example mosses क्या क्या हो गए? Funaria, Polytrichum and Sphagnum. So this is very important. आई होप ये लेवरवर्ट और मॉसेस वाली बात जो है आपको दोनों चीज़ें जो हैं क्लियर हो गई होंगी एंड बेसिकली ये वाला जो मैंने आपको बताया साइकिल ये याद रखना। ठीक है, एंड ऑल्सो हैप्लोडिप्लॉन्टिक्स लाइफ साइकिल होती है इनकी, क्योंकि हमने हैप्लोवर्ड इसलिए पहले लिखा क्योंकि यहाँ पर मेजरली गेमेटोफाइट जो है वो प्रीडोमिनेंट है। डन। अब आते हैं हम टेरिडोफाइट्स पे। ठीक है, सो जो टेरिडोफाइट्स है इनका मतलब होता है जमीन पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म या जमीन पे रहने वाला प्लांट। सो टेरिडोफाइट्स में आपको हॉर्सटेल देखने को मिल जाएगी एंड फर्न्स देखने को मिल जाएंगे। मेनली टेरिडोफाइट्स कैसे होते हैं? मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे तुमको वो प्लांट दिखेगा जो रामायण में यूज हुआ था, सेलेजिनेला। ठीक है, सो पर्पस एंड एज सॉइल बाइंडर। सो ये मेडिसिनल के लिए भी यूज होता है एंड ऑल्सो सॉइल बाइंडर भी होता है। जो मिट्टी है उसको पकड़ के रखता है। दे आर फ्रिक्वेंटली ग्रो एज अ ऑर्नामेंटल्स। ये आपकी साज सज्जा के लिए भी यूज किया जाते हैं। इवोल्यूशनरी, दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। ठीक है, आप ब्रायोफाइट्स को नहीं बोलोगे कि वो पहले प्लांट्स हैं जो आपके लैंड पे आए थे। आप टेरिडोफाइट्स को बोलोगे वो लैंड प्लांट्स हैं। ठीक है, टू possess vascular tissue xylem and the phloem, बिकॉज उनके पास वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है जो कि जाइलम एंड फ्लोएम कंटेन करते हैं। ठीक है, evolutionarily, they are the first terrestrial plant to possess vascular tissues, xylem and phloem. So basically ये पहले plants हैं, पहले terrestrial plants हैं जिनके पास xylem और phloem present है। So ये एक बहुत important point है, पूछा जा चुका है। ये भी टेरिडोफाइट्स जो होते हैं ये आपको ठंडी जगहों पे, डैम्प एरिया में, शेडी प्लेसेस में देखने को मिलेंगे जहां पर ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं एंड ऑल्सो सैंडी सॉइल कंडीशन जहाँ होगी वहां पर भी ये ग्रो करेंगे। सो ये अगेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। Now, you may recall that that in the bryophyte, the dominant phase in the life cycle was the gametophytic plant body. However, in pteridophyte, the main plant body is sporophyte. तो यहाँ पर टेरिडोफाइट में आपको मेन प्लांट बॉडी कौन सी दिखेगी? स्पोरोफाइट दिखेगी, मतलब डिप्लॉयड कंडीशन वाली, which is differentiated into the true root stems and leaves। यहाँ से true root stems और leaves आ गई थी। ठीक है, सो ये अगेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।
कि यहाँ पर स्पोरोफाइट जो है वो एज अ मेन प्लांट बॉडी है, एंड यहाँ पे ट्रू रूट स्टेम्स और लीव्स आ गई थी। दीज ऑर्गन पजेस वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू, जैसे कि अपन ने यहाँ पे पढ़ा कि ये पहले प्लांट्स हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, जिनके पास जाइलम और फ्लोएम आए थे। सो इनके पास वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू है। द लीव्स इन द टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल। टेरिडोफाइट्स की जो लीव्स होती हैं वो आपके स्मॉल भी हो सकती हैं और लार्ज भी हो सकती हैं। अगर वो स्मॉल है सो दैट इज नोन एज माइक्रोफिल्स। फिल्स का मतलब क्या होता है? लीफ। क्या होता है? लीफ। और माइक्रो का मतलब ऑफ कोर्स सी बात है स्मॉल। तो छोटी पत्ती को हम क्या बोलेंगे? माइक्रोफिल, जो कि किस में देखने को मिलती है? सेलेजेनेला। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो सेलेजेनेला में आपको माइक्रोफिल्स देखने को मिलेंगी। वहीं पे लार्ज यानी कि बड़ी पत्ती पे मैक्रोफिल्स आपको कहाँ देखने को मिलेगी? फर्न्स पे देखने को मिलेंगी। तो इट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, the sporophytes bears sporangia that's are subtended by leaf-like appendages, जिसको आप क्या बोलते हो? स्पोरोफिल्स। and in some in some cases sporophylls may form distinct compact structure called strobilli or the cones, जो कि आपको सेलेजेनेला या इक्विसिटम में देखने को मिल जाएगा। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है, स्पोरोफाइट्स, जो स्पोरोफाइट्स होते हैं उनके ऊपर स्पोरोफिल्स प्रेजेंट होता है। ये जो स्पोरोफिल्स होते हैं ये बेसिकली स्पोरोफिल्स क्या करते हैं? ये एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम कोन लाइक स्ट्रक्चर या फिर सीधी सी भाषा में स्ट्रोबिलाई बोल देते हैं। ठीक है, इन स्पोरोफिल्स पर आपके स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। Done. Now the spores germinate to give rise to inconspicuous, small but multicellular, free-living, mostly photosynthetic haloid gametophyte, जिसे आप क्या बोलते हो? प्रोथैलिस। सो यहाँ पे बात ध्यान रखना कि जो पिछले जो ब्रायोफाइट में जब हम आपके स्पोरोफाइट की बात कर रहे थे तो वो कैसा था? वो नॉन फ्री लिविंग था। यहाँ ऑल्दो वो डिपेंडेंट था, बट यहाँ पे कैसा है? फ्री लिविंग है, डिपेंडेंट नहीं है, फोटोसिंथेटिक है, मतलब खुद का खाना खुद प्रोड्यूस कर सकता है। इनकॉन्स्पिशियस है, मतलब उसका साइज जो है वो बहुत छोटा है। ठीक है, दिखने के बराबर नहीं है, स्मॉल बट मल्टी सेलुलर। नाउ द गैमेटोफाइट रिक्वायर्स कूल, डैम, शेडी प्लेसेस। ठीक है, आपके छोटू सा ऐसा जो गैमेटोफाइट है उसको ऐसे चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि ठंडी एरिया, डैम प्लेसेस, शेडी प्लेसेस, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। Because of this specific restricted requirement and the need of water for fertilization, the spread of the living pteridophyte is limited, restricted to a geographical region. Now, this particular line can be asked as assertion and reason. ठीक है, सो क्योंकि टेरिडोफाइट्स को वाटर रिक्वायरमेंट होती है फॉर द फर्टिलाइजेशन, इसी कारणवश उनका ग्रोथ जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रहता है एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन तक। जहाँ पर पानी मिलेगा वहां पर आपको टेरिडोफाइट्स मिलेंगे, और जहाँ नहीं मिलेगा वहां टेरिडोफाइट्स नहीं मिलेंगे। ठीक, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब अगर अपन आगे चले, सो द गैमेटोफाइट बियर्स, ऑब्वियस सी बात है, गैमेटोफाइट क्या बियर करेंगे? सेक्स ऑर्गन, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। जैसे आप मेल वाले को क्या बोलोगे? एंट्रीडिया, और फीमेल वाले को क्या बोलोगे? टार्किगोनिया। Now, what is required for the transfer of anthrazoids? The male gametes released from the antheridia to the mouth of the archegonium. जो आर्किगोनियम रहता है उसके माउथ तक वाटर से फ्लो करके आपके आर्किगोनियम के अंदर घुसते हैं एंथ्रेजॉइड्स। एंथ्रेजॉइड्स क्या है? मेल गैमीट है। अब वही मेल और फीमेल गैमीट का, दैट इज एग का, क्रिगोनियम में जो कि प्रेजेंट होता है, फ्यूजन होगा, जिसकी वजह से जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो जाइगोट है ये आपका फर्दर क्या प्रोड्यूस करने वाला है? स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करेगा, विच इज अ डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट। ठीक है, तो स्पोरोफाइट क्या प्रोड्यूस कर रहा है? आपका
सॉरी, जो ज़ाइगोट है वो डायरेक्टली क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पोरोफाइट, और जो स्पोरोफाइट है बेसिकली डोमिनेटिंग फेज है टेरिडोफाइट का। नाउ इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड। ठीक है, सो मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स में आपको जो स्पोर्स हैं वो सेम काइंड के मिल जाएंगे, एंड सच प्लांट्स इन्हें हम क्या बोलते हैं, होमोस्पोरस। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पे सेम टाइप ऑफ स्पोर्स मिलेंगे, जिसे आप क्या बोलोगे, होमोस्पोरस। जैसे कि सेलेजिनेला एंड सैल्विनिया में आपको अ, दो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स मिलेंगे, मतलब एक लार्ज स्पोर और एक छोटा स्पोर, दैट इज माइक्रोस्पोर, जिसको आप क्या बोलोगे, हीट्रोस्पोर्स। ठीक है, सो सैलेजेनेला एंड सैल्विनिया इज एग्जांपल ऑफ द हीट्रोस्पोरस। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसे याद रखना। Now, the megaspore and the microspore germinate to give rise to a female and the male gametophyte। अब जिसमें अलग अलग स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसमें जो मेगा स्पोर होगा वो प्रोड्यूस करेगा फीमेल को, एंड जो माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करेगा वो फीमेल गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करने वाला है। The female gametophyte in these plants retained on the parent sporophyte for the variable period. So this is the condition जहाँ पे आपको इवोल्यूशनरी फेज भी देखने को मिलता है। ठीक है, सो फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो कुछ टाइम तक, कुछ पर्टिकुलर पीरियड तक वो पेरेंट स्पोरोफाइट पे ही प्रेजेंट रहती है। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ द zygote इनटू द यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। zygote का पूरा डेवलपमेंट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, फीमेल गैमेटोफाइट में ही देखने को मिलेगा। एंड दिस इज द इवेंट इज अ प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट। यही जब अब सीड हैबिट, जब आप एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ोगे, जब अपन क्लास 12th में पढ़ेंगे, सो बेसिकली उसमें क्या देखने को मिलता है कि फ्लावर के अंदर ही सीड का प्रोडक्शन होता है पूरा। सो बेसिकली जब जाइगोट ग्रो करता है एम्ब्रियो में, तो यही पूरे प्रोसेस जब आगे बढ़ेगा तो सीड के अंदर आपको एम्ब्रियो देखने को मिलता है। सो यही पूरा जो इवेंट है ये सीड हैबिट का प्रिकर्सर होता है, विच इज कंसिडर एज ए इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। तो दो चीजें यहाँ पे आपको एज ए इवोल्यूशन पीरियड देखने को मिल रही है। और फर्दर आपको यहाँ पे 4 क्लासेस में डिवाइडेड है आपका टेरिडोफाइट। पहला है सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। सिलोप्सिडा का एग्जाम्पल उसी के नाम से है, साइलोटम। लाइकोप्सिडा का एक एग्जाम्पल तो उसे इससे रिजेंबल करता है, लाइकोपोडियम। दूसरा है सेलेजिनेला। सेलेजिनेला वही प्लांट है जो कि संजीवनी बूटी जिसे कहा जाता है, जो कि हनुमान जी लेकर आए थे लक्ष्मण जी के लिए। Sphenopsida equisetum pteridophytes, या सॉरी टेरोप्सिडा इज योर टेरिस या एडियंटम। ठीक, सो दिस इज योर एग्जाम्पल। अगेन यहाँ पे आपको पिक्चर के बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एम्स में प्रीवियस ईयर पूछा गया है। सो ये याद रख लेना। दिस इज योर सेलेजेनेला। यहाँ पे ये स्ट्रॉबलस जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, तो ये इक्विसिटम में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको फर्न दिख रही है, बड़ी बड़ी लीव्स जैसा स्ट्रक्चर, एंड दिस इज योर साल्विया। ठीक है, नाउ आई होप ये पूरा जो चैप्टर है तुम लोगों को समझ में आया होगा, एंड टेरिडोफाइट्स तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अगला जो सेशन रहेगा उसमें हम जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म को कंप्लीट करेंगे, एंड इसी के साथ ही चैप्टर भी खत्म करेंगे। ओके, टिल देन अगर आप लोगों ने एल्गे वाला पार्ट नहीं देखा है, स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन और एल्गे नहीं देखा है, तो एक बार जाके प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, लाइन चीज़ें समझ में आ गई हो, क्लियर हो गई हो एक एक लाइन, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।